आज हम 10th क्लास के लिए बेटा लेकर आए हैं उनके लिए सेकंड, मेरी तरफ से सेकंड चैप्टर। मैं अलग अलग तरीके से कराता हूं बेटा, ये नहीं है कि हाँ भाई सीरियल वाइज चलेंगे चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा नहीं, बच्चा सीखे भी और समझे भी। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हैं बेटा कि मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। वैसे बता दूं चैप्टर थर्ड है आपका, ठीक है, चैप्टर थर्ड आप समझने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोचकर चैनल पर आए हैं कि मैं भी स्कूल की तरह या और यूट्यूबर्स की तरह आप लोगों को सेम पैटर्न कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, तो बेटा ये गलत है। अगर आप ये सोचकर चैनल पे आए हैं, नहीं, हम लोगों को क्या करना है, हमें लर्न करना है, सीखना है किसी चीज को, अंडरस्टैंड करना है, समझना है किसी चीज को। तो बेटा जिस पैटर्न से मैं आपको सिखा रहा हूं उससे चैप्टर भी कंप्लीट होगा एक गेम की तरह। तो देखिए बेटा कैसे करते हैं हम चैप्टर को कंप्लीट, और आपको लाइफ टाइम तक वो याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं आप। ठीक है बेटा, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर लीनियर, ठीक है, आखिर लीनियर होता क्या है। तो बेटा लीनियर एक इक्वेशन है जिसको अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। इसमें दो वेरिएबल होते हैं और कांस्टेंट होते हैं। यानी कि वेरिएबल कौन, वेरिएबल होता है बेटा जो चेंज होता रहता है, जो चेंज होता रहे वो वेरिएबल है। ठीक है, ग्राफ में आपने देखे होंगे दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो आपके जो एक्स और वाई समझ लीजिए वो वेरिएबल है। तो कांस्टेंट क्या होता है, आपकी काउंटिंग नंबर्स वो कांस्टेंट होते हैं, वो चेंज नहीं होते। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो समझा जी ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल क्या है, एक्स एंड वाई। अब बात ये आती है बेटा कि पेयर का मीनिंग क्या है। यानी कि हमारे पास दो इक्वेशन होंगी, दो लीनियर इक्वेशन होंगी। ठीक है, एक नहीं होगी, दो लीनियर इक्वेशन होंगी, उसी की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम लेते हैं टू लीनियर इक्वेशंस, यानी कि पेयर लेना है। उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, a1x b1y c1 इक्वल टू 0, यानी कि इसके कोफिशिएंट यानी कि कांस्टेंट वैल्यू अलग है। और यहां पर देखिए बेटा ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, और ये सेकंड इक्वेशन है a2x b2y एंड c2 और इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गया बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहां पर हमने लीनियर इक्वेशन के पेयर ले लिए। हम क्या सीखने जा रहे हैं, देखिए बेटा कंडीशंस आएंगी, उन कंडीशंस को समझना है। जब आप कंडीशंस को समझ जाएंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करना सीख जाएंगे। उसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो आप देखिए बेटा सबसे पहला रूल a1 अपॉन में a2, यानी कि ये रहा आपका a1, ये रहा आपका a2। आगे आप देखिए बेटा b1 अपॉन में b2। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, अब कैसे नहीं है, मान लो ये इक्वेशन होती 2x प्लस 3y एंड 5x प्लस 9y, आगे कुछ भी ले सकते थे, हम अभी सिर्फ इन्हें समझना है। तो बेटा ये होता 2 अपॉन में 5, ये होता आपका 3 अपॉन में 9, यानी कि a1 a2 b1 b2। हमने चेक किया कि भैया अगर हम इसे काट भी दें तो ये इक्वल नहीं होता। अगर ऐसी सिचुएशन है लीनियर इक्वेशंस की तो क्या रूल लगता है वो आपको समझना है। तो रूल याद रखिएगा बेटा, इस सिचुएशन के अंदर कौन से रूल लगते हैं। ठीक है, हम बहुत सारे क्वेश्चन सीख जाएंगे जब इन रूल्स को समझ लिया। तो सबसे पहला रूल बेटा, अगर ये सिचुएशन आती है तो उसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। इसको वन सॉल्यूशन से भी जाना जाता है। अब नाम से ही क्लियर कर लो बेटा, यूनिक मतलब इकलौता,
यानी कि कोई भी आंसर आएगा वो सिंगल आंसर होगा। ठीक है, यानी कि अगर किसी की एज फाइंड कर रहे हैं तो वो उसकी रियल वैल्यू फाइंड कर देगा अगर वो इक्वेशन जो पेयर इक्वेशन की जो है वो यूनिक में हो। किसमें? यूनिक में। ठीक है, यानी कि ऐसी कंडीशन में हो, तब हमारा आंसर 1 वैल्यू में आ जाता है, 1 सॉल्यूशन आता है, चाहे x का हो चाहे y का हो। दूसरी बात बेटा, अगर अब यहां पर समझने वाली बात है, सबसे पहली चीज बेटा देखो, ये है आपका ग्राफ। टाइप का आपका ग्राफ होता है, सभी जने 9th से पढ़कर आए हैं। ग्राफ के अंदर अगर 2 लाइन बनती हैं बेटा, पहले इस इक्वेशन की हो गई, मान लो ये ग्राफ इस इक्वेशन का हो गया, और दूसरी इक्वेशन का ग्राफ ये हो गया। आपने देखा कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये सिचुएशन है तो आप ग्राफ को बनाए बिना ये बता सकते हैं जो भी ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्ट करेगा। मतलब ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? पहला रूल ये, दूसरा करता है बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये यानी किसको प्रूव कर देता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस को। अब और क्या है इसमें? इसमें और भी एक खास बात है, अगर कोई पॉइंट आपस में कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, लीनियर इक्वेशन की हेल्प से वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को मैच कर रहे हैं, आप समझ जाना कि वो कंसिस्ट हैं। कंसिस्ट मतलब इस पॉइंट पर ये मैच कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है? कंसिस्ट हैं। अगर ये कंसिस्ट हैं, कंसिस्टेंट बोल देते हैं, कंसिस्ट बोल दो, कंसिस्टेंट है तो उस सिचुएशन के अंदर ये रूल लग रहा है। यानी कि आपने क्या सीखा? आपने सीखा अगर a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन में b2 तो क्लियर है वो यूनिक सॉल्यूशन भी होगा, वो इंटरसेक्टिंग लाइन भी हो सकती है, और उसे हम कंसिस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, वो हमसे जो पूछेगा हम इस रूल से आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं बेटा अगली चीज पर। अगली क्या चीज है भाई? अगला है क्वेश्चन हमारा यही है, तो यही कंडीशन थोड़ी ना बनेगी, और क्या बनेगी? और बनेगी बेटा a1 अपॉन में a2 इक्वल b1 अपॉन में b2। अब ये इक्वल हो गई। ठीक है, अब ये इक्वल हो गई, लेकिन गलती से c1 अपॉन में c2 इक्वल नहीं है। तो आप समझ गए होंगे बेटा कि यहां पर इसका मतलब है ये दोनों तो बराबर हैं, यानी कि अगर ये 2/5 है तो इसका आंसर भी क्या आता? 2/5 आता, लेकिन बाद वाले का 2/5 नहीं आता। मतलब हुआ यानी कि ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में होगा बेटा सिंपल सा तरीका कि यहां 3 रूल लगे हैं, वहां भी 3 लगेंगे। अब वो 3 क्या? पहली बात, आपने देखा ग्राफ था इसका, हमें पता लग गया ये तो भैया बराबर नहीं है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहां की सिचुएशन भी अलग होगी, तो इसकी सिचुएशन क्या होगी वो आप समझ लीजिए। 2 लाइन बनेंगी लेकिन वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, यानी कि वो कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। कब? जब सिचुएशन ऐसी हो। 2 हमें ग्राफ की इक्वेशन दे रखी हैं, 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, और अगर उसमें ये रूल लग रहा है तो हम कह सकते हैं ये पैरेलल का साइन है बेटा, तो क्या हुआ बेटा? वो पैरेलल लाइन से। दूसरा रूल क्या सर? दूसरा रूल है यानी कि ग्राफिक वाला हो गया, यहां इंटरसेक्टिंग थी, ये पैरेलल हो गया। सर ये यूनिक था तो ये नो सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्व ही नहीं हो सकता जी। एक्स और वाई दोनों ही कट जाएंगे जब आप इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। लेकिन हम करेंगे क्यों इक्वेशन को? जब हमें पता चल गया कि वो तो नो सॉल्यूशन है, हम सॉल्व नहीं करेंगे। आगे आप क्वेश्चनों में सीखेंगे ये चीज, लेकिन रूल याद होना चाहिए। अगर ये रूल लगता है तो ये लाइन क्या है? पैरेलल है। और क्या है? ये नो सॉल्यूशन है। और क्या है सर? तो तीसरा है बेटा कि ये लाइन एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं कर रही है। इसका मतलब जब टच ना करे तो इसका अपोजिट होगा। ये कंसिस्ट था, ये इनकंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट के बीच में डिफरेंस आप लोगों को पता लग गया। अब अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तीसरा पॉइंट इसका ध्यान रखना है, लेकिन इसको एक बार ओवरव्यू कर दूं। यहां पर देखिए बेटा, ध्यान दीजिए, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, यूनिक है, इंटरसेक्टिंग है, कंसिस्टेंट है,
और अगर वो शुरू का इक्वल है, लास्ट वाला इक्वल नहीं है, पैरेलल लाइन है, नो सॉल्यूशन है और इनकंसिस्टेंट है। तीसरी कंडीशन क्या है भाई? तीसरी कंडीशन है, इक्वेशन थी हमारी a1x b1y और c1 इक्वल 0। अगला क्या था? a2x b2y एंड c2 इक्वल 0। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? तीसरा रूल समझने जा रहे हैं। a1 अपॉन में a2 भैया इक्वल है b1 अपॉन में b2 इक्वल है c1 अपॉन में c2। अरे ये तो बड़ा अजीब हो गया, तीनों ही बराबर हो गए। कोई बात नहीं भैया, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम समझ जाते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी कि इसके तो भैया बहुत हल निकलेंगे, बहुत सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, बहुत सारे जब सॉल्यूशन होंगे तो हमारा ये रूल फॉलो हो जाएगा। हम समझ जाएंगे अगर तीनों बराबर है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हैं। क्लियर? और अब क्या होगा? अब अगला रूल क्या होगा? सर ग्राफ में तो बताया नहीं, ग्राफ में ओवरलैपिंग हो जाएगी। मतलब अगर आपका ग्राफ बना तो बेटा a1x b1y c1 इसी लाइन पर है और a2x b2y और c2 भी इसी लाइन पर। चीजें तो इसी पर हो गई भैया। अब सब चीज इस पर हो गई तो ये अजीब है, इसीलिए इसे कहते हैं कोइंसाइड। ठीक है, कोइंसाइड का मतलब क्या हो गया? कोइंसिडेंट। अचानक भैया ऐसा हो गया, सब चीज ही वैल्यू इक्वल हो गई। ठीक है, ऐसा कैसे हो गया? यानी कि पहला सॉल्व करा जी 1/2 आया, अगला सॉल्व करा 1/2 आया और उससे अगला वाला भी 1/2 आ जाता है, तो आप समझ जाइए वो कोइंसाइड है। ठीक है, तीसरा है बेटा, आप लोगों ने जो समझना है वो ये कि क्या कोई पॉइंट मैच किया है, कहीं पर टच करा है। अरे भैया सारे ही टच कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? ये भी कंसिस्टेंट है। ठीक है, और साथ में इसे डिपेंडेंट वर्ड से भी जाना जाता है। क्या होगा? अब क्या होगा? यहां पर 3 रूल लग गए। ठीक है सर, अब हम तीनों सीख गए पक्का। अगर आप सीख गए, अब करते हैं ना क्वेश्चन हम लोग कि आखिर आप कैसे करोगे, एग्जाम में आओगे क्वेश्चंस को। लेकिन याद रखना, कॉपी किताब आपको साथ रखनी है। चैप्टर हम पूरा कंप्लीट करेंगे लेकिन तरीका मेरा होगा। हर एक क्वेश्चन को करेंगे लेकिन सिखाने का तरीका मेरा होगा, समझने का तरीका आप लेकर आए हैं बेटा। 3.2, अरे सर ये क्या 3.1 कहाँ गई? 1 बाद में बेटा। सबसे पहले उस चीज को सीखना है जो हमने अभी समझी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है बेटा? 3.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा? सेकंड का पार्ट फर्स्ट। तो करते हैं स्टार्ट बेटा। समझाना वैसे ही है और समझना आपको वैसे ही है। कैसे? a1 5 है, ये रहा a1। b1 सर माइनस है तो माइनस लेंगे बेटा। c1 8 है, 8 लेंगे, पॉजिटिव साइन शो नहीं करते। ठीक है, a2 कितना है? 7, b2 6, c2 -9। आपने देख लिया बेटा, तीनों वैल्यू दोनों इक्वेशन की हमने लिख ली है। अब हमें चेक करना है कौन सा रूल लगेगा। जैसा कि क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्या क्वेश्चन में बोला हुआ है? आपको लाइन बतानी है, ग्राफ में बताना है। क्या बताना है? ग्राफ में बताना है। क्या वो पैरेलल है, क्या वो कोइंसिडेंट है? बेटा आपने जो कोइंसिडेंट, कोइंसाइड या कोइंसिडेंट यही है। ठीक है, कोइंसिडेंट हो या पैरेलल हो या इंटरसेक्टिंग हो, तीन ही तरीके की लाइन सीखी है, तीनों रूल आपने सीख लिए। तो चेक कर लेते हैं ना, क्या आएगा बेटा? a1 अपॉन में a2 कितना? 5 अपॉन में 7। सर b1 अपॉन में b2 -4/6। क्लियर? तो क्या देखा, हम अगला करेंगे ही क्यों, हमें तो यही पता चल गया कि a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन में b2। कौन सा रूल लगा? रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, कौन सा? इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, दीज आर क्या बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आप पूरा इंटरसेक्टिंग लाइंस।
ठीक है, ये हमने कैसे पता कर लिया? हमने पता कर लिया जी, हमें रूल पता था A1 अपॉन में A2 अगर नॉट इक्वल होता है B1 अपॉन में B2 के, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने फटाफट करते हैं बेटा। अब A1 अपॉन में A2, अब नहीं बता रहा मैं आपको ऐसे दिख के, ये आप समझ गए होंगे A1 क्या है, B1 क्या है और C1 क्या है। तो बेटा A1 आपका 9/18, काट दो भैया, 9 2 जा 18। B1 अपॉन में B2 ले लो बेटा, B1 अपॉन में B2 3/6। अरे भैया ये तो बराबर हो गए, तो C1 वाली वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। C1 अपॉन में C2 12/24। सर पूरा क्यों नहीं सॉल्व कर रहे? बेटा आपने नोटिस किया होगा एग्जाम में अब 1 मार्क्स में क्वेश्चन आने लग गए, तो आपका माइंड जितना शार्प होगा, जितना तेज चलेगा मैथ में, उतना ही रिजल्ट आप बेस्ट करेंगे। और हमारा साथ पूरे साल का होने वाला है, और आप लोगों ने इसी तरीके से जब रिजल्ट आ जाएगा ना, तो कमेंट जरूर करना कि सर आपकी वजह से कम या ज्यादा जैसे भी आए बताना जरूर है। अगर आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आए बेटा हर वीडियो का। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा रहे, ये तो सरप्राइज हो गया सर। A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2, C1 अपॉन में C2 सारे ही बराबर आ गए। तो क्या हुआ बेटा, ये है कौन सा बेटा, कोइंसिडेंट सिचुएशन आ गई है। कोइंसिडेंट हिंदी वाले बेटा वैसे संरेख बोलते हैं इसको। हिंदी वालों को बेटा थोड़ा सा बता दूं, पहले वाले जो हमने सीखा था उसे आदित्य हल कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन जो था हमारा। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब हो गया प्रतिच्छेदक रेखाएं, पैरेलल समांतर रेखाएं। ठीक है, वैसे मैं वर्ड कोशिश करूंगा डालने की कि ताकि आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएं। ठीक है, तो सॉरी मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, उनसे मैं माफी मांगता हूं। ठीक है, तो अब आप देखिए बेटा यहां पर ये आ गया और हमें पता चल गया ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं, यानी कि भैया ओवरलैपिंग करेंगे, एक दूसरे पर ही बनेंगे। ठीक है, ग्राफ बनाने से पहले जज कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन और कैसा, इसको रफ कर दो। नहीं बेटा इसी में कुछ और चीज समझानी है, आपने भी तो करना है होमवर्क या क्लास वर्क। हमने ले लिया बेटा थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का। क्या करें, A1 जी सर A2 6 2 काट दो, 3/1 B1 B2 कितना सर, हमारा आ गया बेटा -3। यहां पर कोई भी कोएफिशिएंट वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो -1 हमेशा रहता है। माइनस से माइनस कट गया, अरे सर सरप्राइज हो गया, दोनों बराबर हैं। चलो बेटा C1 पे भी कोशिश करनी पड़ेगी। क्या करना है, काटा, ओहो ये तो बराबर नहीं आया, कोई बात नहीं, तीसरा रूल भी तो सीखना था। A1 अपॉन में A2 इक्वल आ गया B1 अपॉन में B2, बट नॉट इक्वल है C1 अपॉन में C2 के। तो तीसरा रूल आपका लग गया। लाइन वाले में हमने 3 रूल सीखे थे। पहला इंटरसेक्टिंग लाइन पता चल गया, दूसरा आपको कोइंसिडेंट पता चल गया। तो ये क्या है बेटा, ये है आपका पैरेलल लाइंस। तो बेटा बहुत लीनियर इक्वेशंस शो अ पैरेलल लाइन इक्वेशंस, यानी कि उन्होंने हमें पैरेलल लाइन इक्वेशन शो करी है, इस रूल से हमने बता दिया। अब मिटाया क्यों नहीं था सर, वो तो क्लियर कर दीजिए, वीडियो एंड होने वाली है। ठीक है बेटा, तो आपको बताता हूं कि इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के सारे पार्ट करने हैं, सारे पार्ट, लेकिन वो उसमें ये नहीं बताना कि वो पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है, उसमें आपको बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो वो आप इजीली बता सकते हो। अगर उसकी सिचुएशन ये आती है, आप कह दोगे भैया ये तो कंसिस्टेंट है, ये क्या है, ये इनकंसिस्टेंट है, ये क्या है, ये भी डिपेंडेंट बोल सकते हो, मैंने आपको बताया था, या कंसिस्टेंट बोल सकते हो। कुल मिलाकर आपने क्या सीखा, हम 3rd और 4th खुद करेंगे सर, अब सीख गए हम लोग। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, सारे बच्चे महान तो नहीं होते ना, सारे ही टॉपर तो नहीं बनेंगे। कुछ को तो वो अपोन वाली वैल्यू देख के ही घबराहट हो जाती है, कुछ तो पॉइंट वाले से डर जाते हैं। घबराना नहीं है बेटा, अब आप एजुकेशन सिंह के साथ में हो, तो आपने हर क्वेश्चन को करना है। ठीक है, बस
कमेंट में जरूर लिख देना। अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं होते हैं तो हम जरूर कराएंगे आपके लिए, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं आज मैंने जो रूल आपको समझाया, क्वेश्चन नंबर हमने कौन कौन से कंप्लीट कर दिया ये याद रखना। मैंने कहा कॉपी किताब रख लो अपने पास में। सेकंड कर दिया, थर्ड कर दिया सर, फोर्थ कर दिया, आपने करने ना दो। तो जब आप कर लोगे कमेंट पे डालना, नहीं होंगे मैं कराऊंगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय टाटा।